नमस्कार सभी साथियों को। जी जैन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, हमने राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित एक किताब जारी की है कल ही। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये किन के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, और क्या इसमें हमने कुछ अलग करने का प्रयास किया गया है, या आपके लिए ये किस प्रकार फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से राजस्थान राज्य व्यवस्था से प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत ही उनका जो स्तर है वो बढ़ा है। और चाहे आप कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पत्रों को देखें या आरपीएससी के प्रश्न पत्रों को देखें, उनमें प्रश्नों का स्तर है वो काफ़ी स्तर में सुधार हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये किताब तैयार की है। तो इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि ये किन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये किताब राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे आप आरएस की कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हो, चाहे आप स्कूल वाइखेता सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड किसी की भी कर रहे हो, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि राजस्थान राज्य व्यवस्था का किसी भी एग्जाम में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और किसी भी सिलेबस में आप देखेंगे तो राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक्स इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें अपन ये देखें कि ये क्या कुछ अलग किए हैं हमने। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें हमने जो भी सामग्री डाली है वो एक आधिकारिक स्रोतों से ग्रहण करके डाली है। चाहे वह राजस्थान सरकार की वेबसाइट हो, या भारतीय संविधान का जो मूल वेयर एक्ट है वहाँ से हो, चाहे जो आयोग बने वहाँ के जो मूल अधिनियम है वहाँ से सामग्री को कलेक्ट करके इसमें डाला है। तो हमारा प्रयास इसमें ये रहा है कि जो भी सामग्री डाले जाए वो एक आधिकारिक हो और उस पर आप विश्वास कर सके, तथ्यात्मक गलती कम हो। ये ध्यान में रखते हुए हमने इसमें सामग्री को समाहित करने का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें क्या क्या कुछ हमने अलग किया है। तो इसमें विशेषतः वैसे तो हमने इस जो फ्रंट पेज उस पर लिख दी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो जहाँ तक संविधान वाला भाग है, जैसे राज्यपाल हो गया या विधानमंडल मुख्यमंत्री जो भी है, उन सब में जो संविधान से संबंधित अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के लिए हमने भारत का जो मूल संविधान है उनका प्रयोग किया गया है। और वहाँ से जो सामग्री है वो वहाँ से उनका चयन किया गया है सामग्री का, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के शब्दों में या तथ्यों में जो हेर फेर ना हो। और दूसरा, जो वर्तमान में परीक्षा में जो प्रश्नों का जो पैटर्न रहा है वो मूल जो संविधान है वहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो उसके अनुसार ही हमने इसमें सामग्री को डालने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो आयोग वगैरह हैं, आयोगों के लिए जो हमने सामग्री डाली है वो जो मूल अधिनियम है आयोग की स्थापना के लिए, वहाँ से हमने उस सामग्री को सरल करके यहाँ पर डालने का प्रयास किया गया है। सरल और साथ में कुछ संक्षिप्त करने का प्रयास भी किया गया है, क्योंकि अगर संपूर्ण सामग्री इसमें डालेंगे तो ये किताब थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और उसमें एक कुछ चीज़ें हैं वो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं होती, तो उसको हमने हटा दिया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो राजस्थान विधानसभा के जो प्रक्रिया नियम है, मतलब जो विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन किस प्रकार किया जाएगा, उन नियमों को हमने इसमें सरल करके डालने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जो मूल नियम है वो काफ़ी विस्तृत रूप से दिए गए हैं, तो उनको हमने सरल करके और संक्षिप्त करके इसमें डाला है। और इसके अलावा जो भी हमने सामग्री डाली है उसमें टेबल का प्रयोग या चार्ट का प्रयोग या कुछ जो भी हमसे कोशिश हुई है उसको सरल करके डालने का प्रयास किया गया है, ताकि प्रत्येक बच्चे को राजस्थान राज्य व्यवस्था को समझने में आसानी हो और उन्हें परीक्षा की दृष्टि से कम इस भाग के लिए ना ही सामग्री चयन में दिक्कत हो और ना ये उलझन रहे कि कौन से तथ्य सही है कौन सा तथ्य गलत है। जहाँ तक इस किताब में कौन कौन से टॉपिक्स डाले गए हैं वो बात है, तो इसमें हमने ज़्यादातर जो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो राजस्थान का सिलेबस में जो राजस्थान का भाग रहता है वो सब डालने का प्रयास किया गया है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए ये समान रूप से उपयोगी हो। इसमें अपन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो और पेज की बात की जाए तो इस पे किताब में 364 पेज हैं।
पेज थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इसमें सामग्री थोड़ी सी हमने विस्तृत रूप से डाली है और आधिकारिक स्रोतों से डाली है, तो कुछ सामग्री ज़्यादा भी हो जाती है, इसलिए हो सकते हैं थोड़े से पेज ज़्यादा लगे। लेकिन इसमें जो टेबल का प्रयोग या जो चार्ट का प्रयोग किया गया है, उसकी वजह से भी इसमें थोड़े से पेजों की संख्या वो बढ़ी है। टॉपिक देखा जाए तो इसमें पहले राज्यपाल को शामिल किया गया है, उसके बाद राज्य कार्यपालिका जिसमें राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री, विधानमंडल, संसद में राजस्थान, महाधिवक्ता, इसके बाद शासन सचिवालय एवं मुख्य सचिव, उसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, राजस्व मंडल राजस्थान, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, इसके अलावा राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1956, उसके बाद उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, इसके अलावा विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र में इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक और डाले हैं, जैसे कि सूचना अधिनियम हो गया, जन सूचना पोर्टल हो गया, राजस्थान संपर्क हो गया। इसके अलावा ये 2 महत्वपूर्ण अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2011-12, और लास्ट में हमने टॉपिक डाला है सामाजिक अक्षरण। तो इसमें कुल मिला के जो राजस्थान के सभी एग्जाम में ये टॉपिक शामिल रहते हैं, तो उनको इसमें हमने डालने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इसमें जो भाषा की बात की जाए तो बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया गया है, और कुछ जैसे किसी सामग्री को सरल करने के प्रयास में हमने कुछ इसमें जैसे चार्ट वगैरह, या इसमें अभी तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें हमने प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और एक बार देखने के बाद ज़रूर हमें सुझाव दीजिएगा, ताकि हम जो नए एडिशन जारी करें उसमें कुछ सुधार कर सकें। इसके अलावा कुछ और सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।